हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जो भी मैंने सिम्टम्स फ़ील करे थे वो सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सिर्फ प्रेगनेंसी जब मेरी कंसीव हुई थी तब मुझे 2 मंथ्स तक पता नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है। और 3rd मंथ में जैसे ही हमें पता चला तो मैंने जाके अपनी सोनोग्राफ़ी करवाई। उसके बाद जैसे नॉर्मली मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि उनको प्रेगनेंसी टाइम में ना स्टार्टिंग के 3 टू 4 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मुझे वॉमिटिंग हुई है, ना ही मुझे चक्कर आए हैं, ना ही कोई और सिम्पटम था। इसीलिए मुझे 2 मंथ्स तक तो बिल्कुल पता भी नहीं चला। लेकिन जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हुए ना, लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे कि अचानक मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती थी और मुझे इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा मुझे इचिंग होती थी, जिसके लिए मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट करा और उन्होंने मुझे इसके लिए मेडिसिन्स भी रिकमेंड करी थी। और मेरा वेट नॉर्मली वैसे बढ़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। मैंने पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। मैं जैसे अभी बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो अचानक ही मैं कब गिर जाती थी नींद में मुझे पता भी नहीं चलता था। और फिर अचानक से मैं आधे घंटे के बाद दिखती थी, ओह! मैंने तो आधे घंटे की नैप भी पूरी कर ली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। बेसिकली मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि उनको नींद नहीं आती है, उनको वॉमिटिंग्स होती हैं और उनको भूख भी नहीं लगती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया है अपनी प्रेगनेंसी टाइम में। और ऑल ओवर मैंने अपना जो वेट गेन किया है अपनी पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में, वो 18 किलो मैंने अपना वेट गेन किया था। तो मुझे लगा कि शायद मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया तो मेरा बेबी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। और प्रेगनेंसी की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स थी वो सब कुछ ठीक थी। मेरे को जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ड्यू डेट आई थी वो 22 मई आई थी। फिर भी मतलब उस डॉक्टर के अकॉर्डिंग था कि 15 टू 16 तक मेरी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरा 8th मंथ कंप्लीट हुआ, उसके नेक्स्ट वीक में ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे हल्के-हल्के, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि ये लेबर पेन है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले ही देख ली थी कि अगर लेबर पेन होंगे तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये लेबर पेन ही हो रहा है। और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने कुछ इंजेक्शंस देके मेरे पेन को रोक दिया था ताकि प्रीमेच्योर डिलीवरी मेरी ना हो सके। 1 वीक तक तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया मेडिसिन और इंजेक्शन से, लेकिन उसके 1 वीक के बाद फिर से मुझे सेम पेन स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप जाइए और एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में। और इस वजह से मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई और इस वजह से मेरे बेबी को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। मेरा बेबी जो है अंडरवेट हुआ क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी। इसका जो वेट था 1.9 केजी था, जो कि बहुत ज़्यादा अंडरवेट होता है। और इसकी वजह से इसको 24 आवर्स के लिए एनआईसीयू में भी रखा गया था। मेरी डिलीवरी होने के बाद मेरा बच्चा मेरे पास जो आया वो आफ्टर 24 आवर्स आया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। और जब हमारा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, घर आने के बाद भी ना मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, उसको सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि हम अचानक से रात को हम लोग डर जाते थे कि इसको क्या हो गया, अचानक से इतनी तेज़ तेज़ सांस क्यों ले रही है। और इवन इसको मैं फीड कराती थी, दूध पीने के बाद ना एकदम बहुत गहरी-गहरी साँस लेती थी मैं, और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा डर जाते थे कि हम तुरंत ना हॉस्पिटल भागते थे या डॉक्टर के पास भागते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट वगैरह भी रखे हैं इसको कि हाँ, चलो मन्नत माँगी है कि ठीक हो जाए जल्दी से। अभी ये 1 मंथ ही होने वाली है 25 को। और पता नहीं किस रीज़न से मतलब अर्ली प्रेगनेंसी हो गई, पर कहते हैं ना कि जिसको जब इस दुनिया में आना होता है वो तभी आता है। बाकी यही सब था कि मुझे कुछ वैसे सिम्पटम्स तो मुझे कुछ भी नहीं हुए जैसे नॉर्मली होते हैं हर एक लेडीज़ को, चक्कर आना, वॉमिटिंग वगैरह, भूख ना लगना, नींद नहीं आना, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ठीक था, मेरा वेट भी अच्छे से गेन हुआ। मैंने 18 किलो वेट अपना गेन करा है और मैंने अच्छे से अपनी डाइट ली है, मैंने हर चीज़ खाई है। मीठा मैंने बहुत ज़्यादा खाया है और मुझे टाइम टू टाइम भूख लग रही थी, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद भी अचानक से इतना जल्दी डिलीवरी हो गई, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ फेस किया। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैं अपने बेबी के लिए और किस तरह से अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ, क्योंकि अभी भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सांस लेने में जैसे दिक्कत हो जाती है, फीड करती है तो अचानक से उसको वॉमिटिंग जैसा लगता है। मैं इसको बहुत देर तक, करीब आधे से 45 मिनट तक ना, आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक मैं इसको ऐसे अपने कंधे पे लेके ना ऐसे इसको टैप करती हूँ ताकि हाँ, इसको डकार आ जाए और इसको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको
बाकी हम लोग अच्छे से केयर कर रहे हैं। आप लोग भी अगर कोई इस टाइम पे अपने जैसे कोई इस टाइम जैसे किसी का पीरियड चल रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए ताकि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी ना हो जाए और बेबी को और आप दोनों को ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।